हाय फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग। आज हम रीडिंग करेंगे, इस हफ्ते की रीडिंग। तो हमेशा की तरह दो पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल 1, ये क्यूट सा डॉल है, एंड दिस इज़ पाइल 2। ओके, सो आप अपने इंट्यूशन से चूज़ कर लीजिए। सो लेट्स चेक कि ये वीक आपके लिए क्या क्या लेके आया है। ओके, एंड साथ में शिव जी की गाइडेंस भी होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि ये वीक क्या गाइडेंस आई है। ओके, 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 बहुत मिक्स वीक सा लग रहा है। कुछ गुड न्यूज़ भी हैं एंड कुछ। ओके फ्रेंड्स, सो पहला जो कार्ड आया है दैट इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि कोई रिलेशन या कोई आपका ऑफिशियल या पर्सनल आपका कोई भी है, किसी से शायद आपकी लड़ाई वगैरह हो गई है, या तो लड़ाई हो गई है या होने वाली है, या किसी के साथ अगर कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है, या आर्ग्यूमेंट हो चुकी है या होने वाली है इस वीक, तो आपका उनके साथ ब्रेकअप हो जाएगा। एक टावर मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। सॉरी गाइस, ये थोड़ा नेगेटिव स्टार्ट हो सकता है, सो बट डोंट वरी, ये जो भी कुछ होगा आपके अच्छे के लिए होगा। क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, कोई लेडी है जो केयरिंग होगी, या आप खुद ही इस एनर्जी में है जो आप दूसरों के लिए केयर करते होगे, ये दूसरों के लिए स्टैंड लेते होगे। कोई पावरफुल लेडी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस प्ले करेगी। तो ऑल्दो ये जो भी रिलेशन है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा हर्ट हो सकता है, बट आप डोंट फील बैड अबाउट इट। थोड़ा बुरा लगेगा आपको, बट आपको उसको ओवरकम करना है, क्योंकि एक नया आपके लाइफ में नया प्रपोज़ल आ सकता है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल हो या आपका इमोशनल भी हो सकता है। मुझे मैक्सिमम लोगों का लग रहा है कि कोई पर्सनल कोई किसी पुराने कोई टॉक्सिक रिलेशन का ब्रेकअप होते हुए दिख रहा है। एज वेल कोई नया पर्सन जो है वो नया आपके साथ मतलब आपका नया टास्क या नया कोई पर्सन है जिनके साथ आपका कोलैबोरेशन हो सकता है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, शादी, एंगेजमेंट, रोका, या बिजनेस में कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है। ठीक है, और आपके साथ जजमेंट होगा। अगर आपका कोई पुराना पर्सन अगर आपको चीट किया है, आपको छोड़ के चला गया है या टावर आ गया है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपके साथ जजमेंट होगा। ठीक है, ये देखिए जजमेंट कार्ड भी आया है एंड जस्टिस। सो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है दोनों। या आपके कोर्ट केस ऐसा कुछ होगा जिसमें आपकी तरफ कुछ आप वेट कर रहे होंगे, पेंडिंग कोई इश्यू, तो वो जजमेंट आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। या काफ़ी सालों से कोई केस हो या जो भी, क्योंकि 2 बार जजमेंट जस्टिस आया है। कुछ अनफेयर चीज़ अगर आपके साथ हुई होगी तो वो आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि अगर आपकी लाइफ में कोई
टॉक्सिक रिलेशन वो ब्रेकअप होते हुए दिख रहा है, बट साथ साथ न्यू ऐसा कोई पर्सन होगा जो केयरिंग होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो अथॉरिटी पोजीशन में होगा, वो आपको फाइनेंशियल मॉनेटरी गेंस एज वेल एज पर्सनल गेंस भी लाते हुए, मतलब आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसका प्रॉपर जजमेंट मिलेगा। या आपका जो भी कुछ रहेगा तो आपके फेवर में ही डिसीजन होते हुए दिख रहा है, अगर कोई लीगल केस या कुछ हो। सो ओवरऑल स्टार्टिंग आपका इस वीक थोड़ा आपको टेंशन दे सकता है, बट जैसे जैसे वीक बढ़ेगा सो इट विल बी पॉजिटिव। आपके साथ प्रॉपर जजमेंट होगा, यूनिवर्स आपके साथ है, सो बी पॉजिटिव। और आप अगर आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो थोड़ा आप मेडिटेशन या जो भी आपकी रिलीजन है आप उनको थोड़ा प्रे करेंगे तो आप वो जो भी स्ट्रेस है उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे शिव जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीक। इस शिवा's त्रिशूल्स, hold the Trishul, the three prolonged spear of Lord Shiva. Its points represent creation, preservation, and destruction, the eternal cycle of life. देखिए शिवा त्रिशूल क्या बोलना चाह रहे शिव जी। त्रिशूल, जैसे त्रिशूल को देख के आपको क्या समझ में आता है ना, कि उसमें जो थ्री ये है कि इट इज़ वेरी पावरफुल। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, इट्स पॉइंट्स, जो उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्रिएशन भी क्रिएट भी करता है, प्रिजर्व भी करता है एंड डिस्ट्रैक्शन भी करता है। तो अपने लाइफ में जैसे कि ये देखिए आपके सीन को भी रिजोनेट कर रहा है, अगर कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो कहीं क्रिएट हो रहा है। और हमें ऐसे ही हमारे लाइफ के रिलेशंस भी होते हैं सो वी हैव टू प्रिजर्व देम वेल, वी हैव टू फीड देम वेल, वी हैव टू गिव देम टाइम। ओके, सो शिव जी यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव, आपके लाइफ के लिए एक लेसन भी है। ठीक है, कि जो भी आपका कार्मिक बैगेज है या जो भी आप टॉक्सिक रिलेशन में थे उससे मूव ऑन होना है फॉर अ बेटर लाइफ। ओके, क्योंकि ये जो नेक्स्ट जो फेज है दैट विल बी वेरी पॉजिटिव एंड फ्रूटफुल। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पाइल 1। ओके फ्रेंड्स, जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि इस वीक क्या गाइडेंस आई है। ओके, फर्स्ट कार्ड ही देखिए, 10 ऑफ वॉन्स। उसमें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप लोग काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर। सो आप बहुत ओवर बर्डन लग रहे हैं, आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारियाँ हैं, है ना, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल लग रहे हैं आप, काफ़ी ओवर बर्डन लग रहे हैं। सो उसके कारण आप थोड़ा काफ़ी परेशान रह सकते हैं ये वीक में, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आप मतलब
आपके ऑफिस में भी, आपके घर में भी, आपकी सबकी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके कंधे पे। आई थिंक आप ही आपकी फैमिली के होल एंड सोल ब्रेड मेकर होगे। सो काफ़ी आप स्ट्रेस लग रहे हैं। सॉरी, थोड़ा जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस। सो अब थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लग रहा है वीक के बिगनिंग, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि बहुत सारी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो थोड़ा कहीं ना कहीं आप थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दिख रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। बीच मझधार में आप फील होते हुए दिख रहे हैं कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़े। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को हम कैसे कोप अप करें। बट जो स्टार कार्ड है, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो स्टार कार्ड ये यूनिवर्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसको न्यू तरीके से आप उसको देखिए, ओके, मैनेज करिए उसको न्यू तरीके से। कोशिश करिए जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हुई उसको फेस करने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम्स का कई बार क्या होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि वो प्रॉब्लम्स को हम दूसरी भी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, राइट। एक ही प्रॉब्लम को हम कुछ वेज होते हैं। कई बार हम इतने स्ट्रेस होते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है फिर, बट यूनिवर्स हमको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे ही देता है कोई ना कोई चीज़ों से। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार आप एकदम स्ट्रक हो जाते, समझ में नहीं आता है, बट आपका वो जो सोल्यूशन आपके सामने रहता है, बट कई बार हमें दिखता नहीं है बिकॉज हम इतने स्ट्रेस रहते हैं, सो दिखता नहीं है। बट यूनिवर्स हमें गाइडेंस दे देते हैं किसी ना किसी बहाने से। कई बार आपको कोई फ़ोन में कोई मैसेज आ जाएगा, कोई किसी कोई फॉरवर्डेड मैसेज के थ्रू आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा, सो यही यूनिवर्स बताना चाह रही है, यू हैव टू बी पॉजिटिव। कई बार कोई आके वो वर्ड्स बोल जाएगा या आपको टीवी में दिख जाएगा, इस टाइप से। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव। आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो एम्परर पोजीशन मतलब कोई हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में कोई पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। या आपको खुद ही कोई प्रमोशन या हाई अथॉरिटी पोजीशन में आपको मिलने वाली हैं, या आपके फैमिली में आप खुद हैं तो आप अथॉरिटी पोजीशन में रहेंगे और आप अपने प्रॉपर डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो कोई प्रमोशन होते हुए भी दिख रहा है, या ऐसा कोई पर्सन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, ओके। एंड कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। आई थिंक ये रिलेवेंट अगर कोई मैरिज वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो समबडी इज़ कमिंग टू यू। कोई आने वाला है दूर से, कोई लॉन्ग डिस्टेंस से कोई आने वाला है, रिलेवेंट विथ मैरिज। एंड जो पर्सन है दे वांट टू हैव अ सेलिब्रेशन विथ यू। तो कोई सेलिब्रेशन होता हुआ भी दिख रहा है। देखिए मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग वीक आपका जो रहेगा दैट इज़ थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, बट जैसे जैसे बीत जाएगा आपका एंडिंग देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बट ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड यूनिवर्स पे फेथ रखिए, क्योंकि जो भी कुछ होगा अच्छा ही होने वाला, ठीक है। सो अब हम देखते हैं शिव जी की तरफ से क्या गाइडेंस आई है। शिवास, ओके, शिवास ब्लू थ्रोट, वी होल्ड द, सॉरी,
Behold the blue throat of Lord Shiva as the result of consuming the poison. Transform the challenges into a nectar, for within the adversity lies in the elixir of the growth. देखिए ये भी कितने सिचुएशन से मैच हो रहा है आपके स्टार्टिंग। देखिए आपके स्टार्टिंग वीक आप बहुत स्ट्रेसफुल लग रहे हैं। यही बताना चाह रहे हैं कि आपके जो भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, शिव जी यही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उसको आप पॉजिटिव तरीके से ही देखिए, ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत अच्छा वीक होने वाला है। सो जो भी कुछ अगर लाइफ में यूनिवर्स आपको दे रहा है, इट्स जस्ट अ फेज, यू नो। सो आप उसको ओवरकम करिए एंड आगे बढ़िए, ठीक है। एंड यूनिवर्स इज़ ऑलवेज विथ यू, शिव जी इज़ ऑलवेज विथ यू। आप कोई भी रिलीजन को आप मानते हैं, आपके डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। सो आप लोग को कैसी रीडिंग लगी जस्ट बताइएगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। हर हर महादेव।